देखो, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, आपको मालूम है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का मुंह भी हिमाचल प्रदेश की तरफ को हुआ है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी आज हिमाचल प्रदेश की तरफ को ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। और ज़्यादा ध्यान इसलिए दिए हैं क्योंकि 4.5 सालों में हुआ ही कुछ नहीं है। जो किया है वो मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में दुनिया भर के घोटाले, चाहे वो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे एम्स की स्थिति देख लीजिए। एम्स में वहाँ पे 30 पेशेंट से ज़्यादा जो है एक दिन में नहीं दिखा सकते, एक सीमा निर्धारित कर रखी है। वहाँ से भी लोगों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और जो जोनल हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल से फिर या तो पीजीआई के लिए रेफ़र होते हैं या शिमला के लिए रेफ़र होते हैं। तो आज ये लगा लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग अपने आप रुग्णावस्था में है। यहाँ की मशीनें जो है वो ख़राब पड़ी है, और यहाँ तक कि जो मशीनें ऐसी भी हैं जो टेस्ट हुए नहीं, लेकिन अब उनको आउटडेटेड शो करके अब कबाड़ से भाव से जो है ना उनको बेचने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे एक कंपनी है जो बाहर कंपनी ने मैं बोल सकता है, एक जो लूटपाट करते हैं दवाइयों से। एक है जो राजनीतिक प्रभावशाली आदमी का रिश्तेदार है, वो क्या करते हैं कि एक तो रजिस्टर्ड उनकी अपनी कंपनी है, उस रजिस्टर्ड कंपनी से जो है वो स्वास्थ्य विभाग को लिख के देते हैं कि ये दवाई जो है ना मैं जो है वो सप्लाई करूँगा, तो किस भाव से सप्लाई होगी, क्या उसके रेट होंगे। तो अपनी जो इसकी जो दुकान है और जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका एक जो है वो दे देंगे बिल, और दूसरी जो है वो जाली बिल देंगे दो। और जाली बिल देने के बाद होता यह है कि डबल रेट के ऊपर स्वास्थ्य विभाग में जो खरीद हो रही है वो इतनी हो रही है कि अगर 500 की दवाई है तो 900 रुपये जो है में वो खरीदी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं देख रहा है उसका। कितने दिनों से बोलते आए कि हिमाचल प्रदेश में अगर स्वास्थ्य विभाग की जांच हो, और स्वास्थ्य विभाग में जो कोरोना के समय में जो गड़बड़ी हुई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच कहाँ होनी, जब उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी उसमें शामिल थे, अगले स्वास्थ्य मंत्री आए तो वो भी उसमें शामिल थे। तो जांच करने वाला कौन होगा? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, और बिलासपुर ज़िला हॉस्पिटल का जो बुरा हाल है, जो जोनल हॉस्पिटल है, उससे मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक है, एक ऑर्थो का है, जहाँ पे 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर हुआ करते थे। आज यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर देखा जाए, ये पुलिस हमारी जो है ये या तो पुलिस ही लचर हो गई है। लचर इसलिए हो गई है कि पुलिस के पास जो भी केस जाता है उसकी इंक्वायरी जो है वो नहीं होगी। अगर मान लो लकड़ कट्टे पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। अगर मान लो खनन माफिया के लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। और ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे खैर की लकड़ी की स्मगलिंग की बात होती है, अक्रॉस द पार्टी लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, और अपना धंधा करने के लिए वो सारी चीज़ों को, सारे बैरियर को लांघ के जो है वो आज इस प्रकार के जो है ना कृत्य बिलासपुर में हो रहे हैं। और उससे मैं कहता हूँ लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। जब पुलिस ही इसमें पार्टी बन जाए, अगर मान लो इलिसिट लिकर की बात आती है, अगर राजनीतिक आदमी उसमें पार्टी बन जाए और पुलिस को बुला के जो है वो डांट डपट की जाए कि खबरदार इस एरिया में, इस गांव में आप गए और इस प्रकार से आपने काट एक 14 का केस पकड़ा, तो वो उन पुलिस वालों को उल्टी माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब ये परिस्थिति आ गई है, मैं कहना चाहूँगा खासकर ये जो हमारे पंजाब का बॉर्डर का एरिया है, इसमें हो रहा है कि पंजाब की पुलिस आती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिना कारण से पकड़ के ले जा रही है। घटना कहीं की होती है, बताई कहीं की जाती है। पुलिस वालों को बताए तो वो जो मैं कहूँ दे बिकम पार्टी टू दिस। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे ये जो है चिट्टे का है, जो यहाँ पे जो है वो नशीली चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा जब तक सरकार दृढ़ निश्चय से ये ना सोचे कि हमने इस काम को करना है, तब तक ये नहीं हो सकती। लेकिन उसमें पुलिस पार्टी बनती है, पुलिस को महीना आता है, और महीना क्या मैं कहूँगा शायद दिहाड़ी भी आती है, क्योंकि रोज़ जो है ना कोई केस पकड़ा जाता है जिसको छोड़ने के लिए राजनीतिक प्रभाव से जो है उनको वाइंड अप किया जाता है। और ये कहना चाहूँगा, ये है इस सरकार की कथनी और करनी में एकता। और जो लोगों के सामने उन्होंने वायदे किए थे, वो कितने वायदे पूरे हुए हैं, कितने नौजवानों को जो है वो रोज़गार मिला है,
कितने नौजवानों का रोज़गार चला गया है, कृषक की पटाई क्या हो रही है, कृषक कहाँ पे खड़ा है। आज हो रहा है कि जो कृषक पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है और जो बिचौलिया है वो खा रहा है। आज जो कंज्यूमर है उसके ऊपर भी ज़्यादा मार पड़ रही है। तो मैं कहूँगा इस सरकार ने 4.5 सालों में लूटपाट के अलावा और कुछ नहीं किया है, लोगों को प्रताड़ना के अलावा और कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब प्रधानमंत्री भी धर्मशाला आ रहे हैं, इसलिए जो है मुख्यमंत्री भी कई जगह घूम रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी, लोगों ने देखा है उनको, जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे बाद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कितना काम हुआ है, कितने स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ है, लोगों को मालूम है। हाँ ये ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी स्टेट गवर्नमेंट के कान भी खींचे कि इस प्रकार से जो है वो कहने में और करने में अंतर नहीं होना चाहिए।